अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज के सेशन में हम जो है वो केसी 100 के चार्ट को एनालाइज करेंगे, मार्केट परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसके बाद 2 से 3 स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करेंगे और अपने टॉपिक्स शेयर करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। केसी 100 के चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो एज वी हैव बीन डिस्कसिंग, हमने अपने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस करा था कि इंडेक्स ऑन वीकली हैज बीन कंसोलिडेटिंग और ट्रेडिंग इनसाइड दिस अपवर्ड स्लोपिंग असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज, जिसके प्रॉब्ली जिसके जो अपर रेंज है उसके करीब अपना टॉप डिफाइन करता है ये अक्सर। और टुवर्ड्स द डाउन साइड जब हमने रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान टेंशन की वजह से करेक्शन देखी थी तो एग्जैक्टली इसी रेंज के बॉटम पे जो है वो ये इसी पैटर्न के बॉटम पे जो है वो इसने अपना बॉटम डिफाइन करा था और रिकवर करा था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम से मूव करें तो क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में हमने जो है वो एक काफी अच्छी रैली जो है वो इंडेक्स में बनती हुई देखी है, जहाँ पे आफ्टर मेकिंग अ बॉटम ऑफ अराउंड आफ्टर मेकिंग बॉटम एट अराउंड 102,000 के लेवल्स वी सॉ शार्प रिकवरी इन द इंडेक्स टुवर्ड्स 120,000 के लेवल्स। हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पिछले कुछ सेशन से जो है वो इंडेक्स हैज बिन क्वाइट रेंज बाउंड, जहाँ पे टुवर्ड्स दी अपसाइड जो इसके ऑल टाइम हाइज है 120,000 से लेके 121,000 के लेवल्स के करीब, वहाँ पे इंडेक्स जो है स्ट्रगल कर रहा है और क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। इसने अपने ऑल टाइम हाइज को ब्रेक नहीं करा है और अब एग्जॉस्शन ये दिखा के कहीं ना कहीं रिट्रेस कर रहा है नीचे की तरफ। अच्छा, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जो हमने एक और चीज ऑब्जर्व करी थी और डिस्कस भी करी थी आपके साथ, वो ये करी थी कि इसमें जो है वो पॉसिबली स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे डबल टॉप की फॉर्मेशन हो रही है एग्जैक्टली नियर द रेजिस्टेंस लेवल। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब भी मार्केट किसी लेवल के करीब एग्जॉस्ट कर रही होती है और उसने रिट्रेस करना होता है तो एटलीस्ट उन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स कोई ना कोई बेरिश फॉर्मेशन जो है वो हमें नजर आती है। इस केस में हम डबल टॉप बनते हुए देख रहे हैं और आज हमने जो है वो उसका ब्रेकडाउन भी होता हुआ देखा देखा। इंडेक्स ने जब इसका ब्रेकडाउन दिया तो इसके नीचे ही कंसोलिडेट करा, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करा। तो व्यू फिलहाल अभी यही है कि इंडेक्स में जो है वो शायद कंसोलिडेशन अभी कंटिन्यू रहे, टाइम वाइज इंडेक्स जो है वो अपनी करेक्शन को थोड़ा फर्दर एक्सटेंड करे। फंडामेंटली क्या रीजनिंग हो सकती है उसकी रीजनिंग ये हो सकती है कि प्रॉब्ली लॉट ऑफ पीपल आर अनक्लियर कि किस तरीके का जो है वो बजट होगा, कौन से सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव होगा, कौन से सेक्टर्स के लिए नेगेटिव होगा। तो मीन वाइल शायद हम इंडेक्स में भी जो है वो इसी की रिफ्लेक्शन देखें और बजट तक मार्केट जो है वो कंसोलिडेट ही करे अनलेस की क्लैरिटी नहीं आती। क्या लेवल्स हो सकते हैं इन केस इफ मार्केट डिसाइड्स टू करेक्ट इटसेल्फ फर्दर प्राइस वाइज एज वेल। तो हम देखते हैं कि 50 ईएमए 50 मूविंग एवरेज एक काफी क्रूशियल मूविंग एवरेज रही है प्रीवियसली। अगर आप देखें फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडेक्स हैज बीन रिस्पेक्टिंग दिस 50 ईएमए। इस पे राइड करती हुई आ रही थी। आप यहाँ पे भी अगर ऑब्जर्व करें तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे इसने बॉटम आउट करा और रिकवर करती थी। यहाँ पे क्योंकि हमने एक पैनिक वाला सिनेरियो देखा तो इंडेक्स ब्रोक डाउन दिस 50 ईएमए, टेस्टेड इट्स 100 ईएमए, ट्राइड रिकवरिंग फ्रॉम दिस लेवल बट इवेंचुअली वेंट डाउन एंड मेड अ लो ऑफ 100 नियर 102,000 के लेवल्स, जो कि अगेन एक और सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज है 200 ईएमए। तो अब रिसेंटली अगर हम इसकी प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करें, इफ इट डिसाइड्स टू करेक्ट फर्दर देन इट कैन probably move towards its next support, which can be its 50 EMA near 115,700 k levels. And if it decides to correct itself further, then probably in that case, our next support would be around 112,500, which is not just our 100 EMA, as well as we have a trend line support there as well. तो ये 2 लेवल्स हैं, की लेवल्स हैं जो हमें इंडेक्स में नजर में रखने चाहिए। बाकी आई गेस टुवर्ड्स द अपसाइड, क्योंकि क्योंकि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था इसमें आरएसआई बेयरिश डाइवर्जेंस भी है, तो वो भी इंडिकेशन होती है रिवर्सल की। तो वो भी एक रीजन है जिस वजह से हम थोड़ा सा हमारा कॉशियस स्टैंस जो है वो कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड्स द अपसाइड। हाउएवर अगर ऑल टाइम हाइस को ही ब्रेक करता है, 121,000 के लेवल्स को ही ब्रेक करता है, एक नया हाई डिफाइन करता है विद गुड वॉल्यूम्स, उसके अंदर हम फर्दर अपसाइड जो है वो सूरत में देख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट स्टॉक दैट वी आर अबाउट टू एनालाइज, ये पीएसओ है बाय द वे। पीएसओ के बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस ये करा था कि फिलहाल हमने इसके अंदर जो है वो एबीसी की करेक्टिव वेव जो है वो एंड होती हुई देखी है और रिकवरी इसके अंदर बनी थी, जो कि पोटेंशियली हम कह सकते हैं कि ये इसकी एक इंटरनल जो है फर्स्ट वेव है। अक्सर क्या होता है कि जब भी फर्स्ट वेव बनती है तो कभी भी जो है वो फर्स्ट वेव को कैच नहीं करा जाता, बल्कि सेकंड वेव का नीचे की तरफ जो है वो आने का इंतजार किया जाता है। तो व्यू जो है वो पीएसओ में बाय ऑन डिप का था हमारा, और उस केस में हमारे जो की लेवल्स दैट वी आइडेंटिफाइड वर अराउंड, अगर आप देखें तो 38.2% का जो इनिशियल रिट्रेसमेंट लेवल है, दैट्स अराउंड
355 के लेवल्स, जहाँ पे इंडेक्स ने अपना लो बनाया था और वहां से रिकवर करा टुवर्ड्स दी एंड। अगर फर्दर ये एक्सटेंड करता है अपनी करेक्शन को तो 50% और 61.8% वाले रिट्रेसमेंट लेवल्स भी नजर आ सकते हैं, जहाँ पे पोटेंशियली ये जो इसने गैप क्रिएट करा था ये गैप भी फिल कर सकता है। तो व्यू पीएसओ में बाय ऑन डिप का रहेगा। इसमें आई गेस 50% रिट्रेस करे, 38.2 50% के दरमियान सेटल करने की कोशिश करे तो वहां पे इनिशियली एक्यूमुलेशन की जा सकती है और स्प्लिट बैंक का व्यू बनाया जा सकता है। इफ इट्स एक्चुअली इट्स पोटेंशियली इट्स फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में हम इसको एक्यूमुलेट करते हैं तो व्हाट वी कैन एंटिसिपेट इज कि इसमें जो है वो एक रिकवरी बन सकती है, जहाँ पे इनिशियल टारगेट इसके जो है वो चैनल के टॉप के करीब रह सकते हैं जो कि 410 के लेवल्स हैं। सिमिलर एक्टिविटीज हैपनिंग था, आज हमने देखा कि ऑयल एंड गैस के तमाम स्टॉक्स ने ही करेक्ट करा। सिमिलर एक्टिविटीज हैपनिंग इन दी अदर ऑयल एंड गैस स्टॉक्स एज वेल, चाहे वो ओजी हो, पीपीएल हो। सिमिलर एक्टिविटी हमने देखी थी एबीसी में, जो है वो इनको नीचे आते हुए देखा था, देन वी सॉ अ फर्स्ट वेव टुवर्ड्स द अपसाइड। नाउ वी आर सीइंग देम करेक्टिंग इन पोटेंशियली यही वेव होती है जिसमें जो है वो स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किया जाता है। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन पीपीएल एज वेल। तो इन ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स व्हाट वी कैन, जो स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं वो ये बना सकते हैं कि हम जो है वो इसमें बाय ऑन डिप का स्टैंड रखें इन पोटेंशियली देयर सेकंड वेव्स। तीनों में ये भी बन रहा है। अब ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो आज की जो टॉप परफॉर्मर्स है उसमें एक तो के इलेक्ट्रिक में हमने जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्टिविटी होती हुई देखी, अपर कैप पे जो है उसने क्लोज करा। इसके साथ साथ जो है वो हमने अच्छी एक्टिविटी होती हुई देखी पीटीसी में भी। ज्यादातर एक्शन जो है वो आज साइड बोर्ड्स में ही रहा। पीटीसी में हमने ऑब्जर्व करा था कि वी सॉ एन इम्पल्स वेव टुवर्ड्स द अपसाइड, जहां पे इसने एक टॉप डिफाइन करा था 29 के लेवल्स के करीब। उसके बाद वी सॉ इट कमिंग डाउन यू नो इन अ करेक्टिव वेव, जहां पे इसने ऑलमोस्ट 16.5 पे एक टाइम पे लो डिफाइन करा था, वहां से इसके अंदर हमने एक शार्प रिकवरी बनती हुई देखी। अच्छा, बाय द वे ये इसका एक फॉलिंग बैच पैटर्न था जिसका सॉर्ट ऑफ पैनिक में हमने देखा था कि ब्रेक डाउन हुआ, फिर सस्टेन नहीं कर पाया, दो तीन सेशंस गुजारे, इवेंचुअली क्लोज्ड इनसाइड दिस वेज अगेन, और फिर वहां से इसने रिकवर करा। और इस दफा हमने ये देखा कि वॉल्यूम्स हैव बीन बेटर एज वेल। अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व करें तो इस दफा इसने जो है वो वॉल्यूम्स के साथ जो है वो अपने इस पर्टिकुलर पैटर्न को जो है वो ब्रेक करने की कोशिश करी है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इज ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से कि इफ इट मैनेजेस टू सस्टेन दिस ब्रेकआउट लेवल, अगर आप आज की एक्टिविटी देखें तो इट हैज हैपेंड विद वॉल्यूम्स। हमने आज जो है वो टोटल 27 मिलियन का काम शेयर्स का काम होता हुआ देखा है, विच इज बाय द वे अगर आप कंपैरेटिव बेसिस पे देखें तो वॉल्यूम्स हैव बीन क्वाइट encouraging. So if it manages to sustain this breakout level, we can see an extension of this rally towards 25.7 to 26 के levels initially, जो कि इसका एक initial resistance level है। और अगर ये इनको भी ब्रेक करता है तो फिर it can approach its recent highs जो कि 28.5 से 29 के levels के करीब थे। तो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से इसको देखा जा सकता है। ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट जो है वो काफी की रहेगी। और इसके साथ साथ एक और स्टॉक जिसने आज वॉल्यूम वाइज मार्केट में जो है वो काफी अच्छी एक्टिविटी, हमने जिसमें काफी अच्छी एक्टिविटी विटनेस करी एज वेल एज, उसमें जो है वो हमने एक टाइम पे अपर कैप भी लगता हुआ देखा, वो टेली है। टेली में भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो टेली एक टाइम पे जो है वो अपनी इस पर्टिकुलर, अगर मैं एक एक चैनल डिफाइन करूं यहाँ पे तो ये इस पर्टिकुलर चैनल के करीब जो है वो अपना बॉटम डिफाइन करता था जब भी ये करेक्ट करके नीचे आता था। इस दफा हमने ये देखा कि क्योंकि ओवरऑल मार्केट में पैनिक था और मार्केट ने भी अपने सपोर्ट लेवल्स को ब्रीच करके एक नया लो डिफाइन करा था, नया रीसेंट लो डिफाइन करा था, और फिर वहां से वी शेप रिकवरी वी सॉ सिमिलर एक्टिविटी इन टेली एज वेल। ये इन पर्टिकुलर लेवल्स पे सस्टेन करता था, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, इस पर्टिकुलर चैनल पे। इस दफा हमने देखा कि पैनिक में ये नीचे आ गया एंड देन वी सॉ वी शेप रिकवरी एंड देन इट स्टार्टेड सस्टेनिंग अबव दिस ट्रेंड लाइन अगेन। अच्छा, अब जब हमने इसको सस्टेन करता हुआ देखा तो व्हाट वी सॉ वाज कि इसमें जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो है वो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे, वैसे तो इट्स विजिबल, क्लियरली विजिबल ऑन डेली टाइम फ्रेम एज वेल, बट इट्स मोर obvious on smaller time frames. If you actually observe it here, तो फिर हमने इसमें जो है वो हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी देखी, जिसका इसने प्रॉब्ली अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो आज ब्रेकआउट दिया और ऑलमोस्ट अपर कैप पे क्लोज करा। अब इसके जो इनिशियल टारगेट्स है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस वाइज अगर आप देखें तो 8.2 8.3 के लेवल से जो कि इसने आज अप्रोच कर लिए हैं। फर्दर एक्सटेंशन हम अगर देखते हैं तो कन्वेंशनली जो टेली के टारगेट्स निकलते हैं, थियोरेटिकली अगर आप देखें तो जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो है फॉर्मेशन होती है,
हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो फॉर्मेशन होती है, तो इसके टारगेट्स जो निकलते हैं दे विल बी समवेयर अराउंड 10.2 टू 10.3 के लेवल्स। तो अगर अपने इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो वी कैन वर्क विद स्टॉप लॉस बिलो 7.2 टू 7.3, क्योंकि अब इसको जो है वो इस पर्टिकुलर चैनल को, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। वॉल्यूम्स हैव बीन क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डिनरी एज वेल। तो इवेंचुअली इफ इट मैनेजेस टू सस्टेन अबव दिस ब्रेकआउट लेवल, अगर आप वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व करें तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी 30 मिलियन के वॉल्यूम्स इसमें लगे, तो इसमें हम थियोरेटिकली जो हेड एंड शोल्डर के टारगेट्स हैं वो हम इसमें जो है वो आते हुए देख सकते हैं, विच आर अराउंड 10.2 to 10.3 के levels. That's it from today's video, everyone. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.